नमस्कार भाई सभी को। हम अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे। हमने 2 वीडियोस अल्फ़ाबेट की पढ़ ली हैं और लगभग सभी टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। 2-3 टाइप बची हुई है, उनको आज हम पढ़ लेते हैं। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि लगभग तभी समझ में आएगी। तो देखिएगा, मैं नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करता हूँ। ये मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है क्योंकि थोड़ी बड़ा था तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाता लिखता, तो ये मैंने पहले लिख दिया। देखिएगा, ये वर्ड लिखा हुआ है और कहा गया है इस शब्द के 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 13वें अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए। अब हमने यहां तक पढ़ लिया, एक बार प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है, यहां तक पढ़ लिया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बाद में। देखिए, ये हमारे पास पूरा वर्ड है, तो यहां से देखो EXTRAORDINARY। देखिएगा क्या कहा है, पांचवा। तो पांचवा कौन सा है? ए, या ये लो। उसके बाद में सातवां, सातवां आर, आठवां डी, नौवां आई। ठीक है। उसके बाद में कहा है 13वां। 13वां अक्षर कौन सा है भाई? गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमारे पास इस वर्ड से ये निकल के आ गए जो हमने शब्द दे रखे थे हमारे पास, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 13वां जो अक्षर दे रखे थे उनको हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास आए ये निकल के। अब सबसे बड़ी बात इसमें जो कहा गया है भाई, एक अर्थपूर्ण वर्ड बनना संभव है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा हमारी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि हमारी वोकैबुलरी कैसी है, कितने वर्ड हमने याद कर रखे हैं और किन किन वर्डों का हम प्रयोग करके कितने वर्ड बना सकते हैं। तो ये सब हमारा वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिएगा, इन वर्ड का प्रयोग करके हम बना सकते हैं अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप लोगों को कुछ एक ऐसी चीज नजर आ रही होगी कि इससे कोई ना कोई तो वर्ड बन ही रहा होगा। जैसे मैं यहां लिख दूं DIARY, और भी कोई बन रहा होगा DAIRY। भाई मेरी नजर में तो दो ही हैं, हो सकता हो और भी बन रहे हो। अब देखिएगा भाई, ये वर्ड हमने बना तो लिए, तुरंत हमने ये अक्षर देखे तो हमारे दिमाग में आए कि ये वर्ड बन सकते हैं। अब ये जो बन सकते हैं, अब भाई इनका हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो इसका मतलब क्या होता है? DAIRY, इसका मतलब होता है डायरी। कौन सी डायरी? वो ही डायरी, पॉकेट डायरी बोल सकते हैं, या फिर हम डेली यूजेज में जिसका प्रयोग करते हैं लिखने वाली, जिसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, हम खुद की डायरी बना के, जैसे हम अपनी दिनचर्या को लिखते हैं या और कुछ लिखें, जो भी हो वही डायरी, मतलब नोटबुक के समान वही डायरी को बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक और भी बना हमारे से, क्या बना? DAIRY। अब सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है भाई? ये वो डेयरी जिसको हम प्रयोग करते हैं, डेयरी। डेयरी कौन सी डेयरी? दूध वाली डेयरी, जहाँ पे आप लोग दूध बेचने के लिए जाते हैं, वही डेयरी ये होती है। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन में जो कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था अगर उस शब्द अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा, इसका मतलब क्या है भाई? अगर एक बनता, मान लो यही बनता, तो इसका आंसर क्या होता? ये होता। लेकिन यहाँ पे कितने बन गए? 2। अब 2 की कंडीशन ये निकल के आती है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर x दिया होगा। अब ऑप्शन की जब मैं बात करता हूं तो ऑप्शन में आप लोगों को लिखा मिलेगा वर्ड बनना एक, यहाँ पे लिख दिया जाए आई। दूसरे ऑप्शन की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख दिया जाए x। सी ऑप्शन की मैं बात करूं, यहाँ लिख दिया जाए y, और यहाँ लिख दिया जाए भाई कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे पूरा ही वर्ड लिख दिया जाए या फिर लिख दिया जाए नन ऑफ दिस। ठीक है। तो अब इनमें से हमें ऑप्शन चूज करना है कि हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिएगा, अगर हमारे पास आंसर
एक ही बनता, एक ही वर्ड बनता, तो हम आंसर टिक करते ए। अब हमारे पास दो वर्ड बन रहे हैं, दो वर्ड बन रहे हैं, तो हम क्या आंसर टिक करेंगे भाई? क्या आंसर टिक करेंगे? जो ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है एक्स, एक्स का है ये रहा, फिर हम आंसर टिक करेंगे ये। अगर मान लो एक भी ना बनता तो हम टिक करते क्या? देखो ये दे रखा वाई, तो हम टिक करते सी को, और हो सकता हो इससे भी ज्यादा बन जाते तो हम टिक करते नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। चलो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है भाई वोकैबुलरी पे, आपकी वोकैबुलरी कैसी है। देखिएगा, मैं इसी को चेंज कर देता हूँ थोड़ा, अक्षर को चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं चेंजमेंट थोड़ा, ORIEN और लिखा हुआ है TATION। इस शब्द के कौन कौन से? दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, ये चेंज कर लो। दूसरे, चौथे, सातवें, और आठवें, यहां लिख देता हूं 8। एक बार प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण, वही सेम पूरा क्वेश्चन वही है। अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है अगर, तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। वही बात, अगर एक वर्ड बन रहा है, एक शब्द बन रहा है हमारा जिसकी हम बात करते हैं, एक शब्द बन रहा है, तो हम आंसर में क्या लगाएंगे? एक्स, सॉरी, एक बन रहा है तो हम जो भी आया है उसका सेकंड अक्षर आंसर में लगाएंगे, सेकंड अक्षर। और अगर एक से अधिक बनना संभव हो रहा होगा तो हम आंसर में लगाएंगे एक्स, या फिर अगर एक भी नहीं बन रहा होगा तो हम आंसर में लगाएंगे वाई। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार, डायरेक्ट उठा लेते हैं भाई। दूसरा क्या है भाई? आर। चौथा, चौथे नंबर पे क्या है? ई। सातवां ए, और भाई आठवां ए के बाद टी। REA, REAT। अब हमारे पास ये निकल के आया। अब ये जो वर्ड निकल के आया है ना, इससे हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण वर्ड बनाना है। अब हम क्या बना सकते हैं भाई? ये हमारे देखिएगा, अब हमारे दिमाग में अगर वोकैब में कोई आया होगा तो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं RATE, इसका मतलब क्या है? RATE, रेट। और रेट का मतलब होता क्या है? रेट का मतलब क्या होता है? दर, किसी भी चीज की दर कितनी, तो वही इसको बोलते हैं हम रेट। और भी कोई बन सकता है? हाँ सर, हमें एक और नजर आ रहा है इसी से, TEAR, इसका मतलब क्या है? टीयर। और टीयर से क्या बन सकता है भाई? टीयर किसको बोलते हैं? आंसू को। या तो हमारे आंसू जो आंख से निकलता है, आंसू, या फिर फाड़ना, किसी चीज को फाड़ना, उसका भी होता है फाड़ना, ये भी होता है टीयर, इसी को बोला जाता है। जैसे मैं कह दूं कि भाई पेज फाड़ना, पेज को फाड़ दें, वही होता है टीयर। ठीक है, तो ध्यान रखना है फाड़ना। तो हमारे पास दो वर्ड बने, दो वर्ड बने तो हम आंसर में क्या चूज करेंगे भाई? क्या चूज करेंगे बताइएगा आप? एक्स, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी, एक्स। अगर नहीं बनता तो क्या चूज करते? वाई वाला ऑप्शन। अच्छा, अब दो बने हैं तो एक्स, अगर एक बनता तो क्या चूज करते? मान लो हो सकता हो ये ना बन के ये बनता, तो हम आंसर में क्या टिक करते? सेकंड अक्षर कौन सा है? ये रहा ए, तो कोई किसी भी ऑप्शन में ए लिखा होता वही हम टिक करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमसे ये क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं भाई, थोड़ा ध्यान रखना है इनका। ये तो क्वेश्चन बहुत कम पूछ, रेयर चांस से पूछा जाता है, लेकिन पूछ लिया जाता है। ये डिपेंड करता है वोकैबुलरी पे, थोड़ा अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी। अब हम टाइप करते हैं चेंज। अब मैंने यहां लिखा भाई, नेक्स्ट टाइप की बात करूं, PHOTO, फोटो, GRAPH, फोटोग्राफ। इस शब्द के पहले और अंतिम अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और अंतिम दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहे तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन है हमारा, पूरा क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया। अब जो ये लिखा गया है वर्ड, जो ये शब्द लिखा गया है, इस शब्द की क्या कह रहा है भाई, पहले यहां लिख लेते हैं इसको, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ। पहले और अंतिम अक्षर को, पहला अक्षर क्या है, P है, अंतिम अक्षर क्या है, H है। P की जगह H रखो, H की जगह P रखो, ठीक है। उसके बाद बदल, आपस में बदल दिया जाए, भाई बदल दिया। उसके बाद दूसरे और अंतिम दूसरे अक्षर को, अब दूसरा ये, अंतिम दूसरा ये, इन दोनों को बदलो तो यहाँ कौन आ जाएगा, P, और यहाँ कौन आ जाएगा भाई, H। उसके बाद कहा गया है आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहे। इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ड को चेंज करना है, पूरे वर्ड को चेंज करना है। तो भाई उठाओ, इसकी जगह इसको लेके जाओ, इसकी जगह इसको लेके आओ, तो यहाँ कौन आ जाएगा, A, यहाँ कौन आ जाएगा, O, यहाँ कौन आ जाएगा भाई, यहाँ R की जगह T, T की जगह R, यहाँ G, यहाँ O। अब आप लोगों को से जो क्वेश्चन पूछा गया है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा, मैंने आप लोगों को शुरू वाली वीडियो में बताई थी, बाएं प्लस दाएं क्या होगा भाई, बाएं प्लस दाएं प्लस होगा, दाएं प्लस बाएं क्या होगा, प्लस, दाएं प्लस दाएं माइनस, बाएं प्लस बाएं माइनस, ठीक है। तो देखो क्या है, बाएं और दाएं, बाएं दाएं क्या होगा, प्लस होगा, पांचवें अक्षर के दाएं, बाएं से पांचवें, तो बाएं साइड ये बताई थी मैंने आपको, और ये हमारी दाएं साइड है भाई। तो बाएं से पांचवें, पांचवा प्लस, और कौन सा, दूसरा, 5 और 2 7। अब हमें सातवां अक्षर निकालना है। अब सातवां अक्षर निकालना है, बाएं साइड से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, टी। हमारा आंसर क्या होगा, टी होगा। अब क्या हम इस प्रकार से इस वर्ड को लिखेंगे, क्या जब हमें ये क्वेश्चन दिखाई दे और शुरुआत में जब हम पढ़ना शुरू करें, और जब कहा जाए पहले और अंतिम को, दूसरे और अंतिम दूसरे को, और आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहे, तो हमें इस वर्ड को कभी भी इस वर्ड को चेंज करके नहीं देखना। बस बाएं से कहा गया है ना, तो दाएं पे पहुंच जाओ, दाएं साइड से। पहले ये वाली कंडीशन तो आप फॉलो करोगे लास्ट में,
बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, तो 5 और 2 7, इसका मतलब सातवां। कौन सी साइड से? बाईं साइड से। देखिएगा जब अक्षरों को बदला गया हो ना आपस में, ध्यान रखना है पहले और अंतिम को, दूसरे और अंतिम दूसरे को, आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहे तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बाएं की जगह दाएं से, बिना इसको चेंज किए हुए दाएं से गिनना शुरू कर दो और सातवां अक्षर गिन लो, वही आपका आंसर होगा। गिनो दाएं साइड से, बगैर चेंज किए हुए इसी अक्षर से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। देखो गिनो सातवें अक्षर से, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर यही तो आएगा। तो इस प्रकार का जब ये आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास एक टाइप हमारी ये हो गई, इसमें 2 टाइप और हैं, वो और देख लो एक बार, ठीक है भाई। मैं पूरा क्वेश्चन ना रिपीट करके मैं इसी को इसी वर्ड पे ही बना देता हूं। पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और, यहां लिख देता हूं, तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहे। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करना चाहो तो रहने दो, ठीक है। इसी पे निकाल देते हैं। अब हमारे पास ये है PHOTOGRAPH। देखिएगा क्या कहा है? पहले और दूसरे अक्षर को, पहला और दूसरा दोनों आपस में चेंज होंगे, तीसरा और चौथा, तीसरा ये और चौथा ये दोनों आपस में चेंज होंगे, आगे यही प्रक्रिया जारी रहेगी। इसका मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं इसकी चेंज करने की, तो यहाँ H, यहाँ P, यहाँ T, यहाँ O, यहाँ G, यहाँ O, ठीक है, यहाँ A, यहाँ R, यहाँ कौन भाई? H और यहाँ P, हमारा चेंज हो गया। अब बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, बाएं से पांचवें, बाएं तो हमारी यही साइड है, बाएं से दाएं, दाएं यही साइड है हमारी। देखिएगा 5 + 2, 5 और 2 7। अब हमें क्या चेंजमेंट करना है? देखो सातवां अक्षर कौन सी साइड से? बाईं साइड से। गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7। अब एक बात बताओ मेरे को आप लोग, अगर हम इसको चेंज ना करते, सीधी सीधी बात है, इनको गिन लो, गिनने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पहला और दूसरा चेंज हो रहा है। इसका मतलब पूछा क्या है? डायरेक्ट वहां जो पूछा क्या है? बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा, दोनों को जोड़ लिया, सातवां अक्षर बताना है। अब सातवां अक्षर बताना है तो देखिएगा एक बात सोच, आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि भाई पहला और दूसरा चेंज होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तीसरा और चौथा चेंज होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, चौथा पांचवा और छठा चेंज होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब हम पहुंच कहां गए? सातवें पे आ तो गए, लेकिन इसको ना करते हुए, इसको हम नहीं करेंगे, लेकिन पहुंच गए कहां पे? सातवें अक्षर पे। भाई ना तो हमें ये वाला पेयर, ना ये वाला, ना ये वाला, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए ना, ये चाहिए हमें, तो सातवां चाहिए। तो देखिए जब हम सातवें पे जाएंगे यहां से, तो ये हमारा सातवां, और आप लोगों को ये एक बात का पता है, सातवां किसके साथ चेंज हुआ होगा? आठवें के साथ। सीधी सीधी बात है, जब पहला दूसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, पांचवा छठे के साथ, तो सातवां किसके साथ चेंज हुआ होगा? आठवें के साथ। तो डायरेक्टली आप लोगों को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सीधा जाके हम किसको पढ़ लेंगे भाई? आठवें नंबर के साथ चेंज हुआ होगा ना, तो हम बाएं से चल के आठवां पढ़ लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। सीधा आठवां अक्षर पढ़ लो, क्योंकि सातवां आठवें के साथ चेंज हुआ होगा, तो आठ बाएं से आठवां अक्षर पढ़ो, वही हमारा आंसर होगा। सीधी बात है। तो देखिएगा यही हमने पहले किया था, H P T O G O A R H P। गिनो भाई एक बार सातवां, 1 2 3 4 5 6 7। क्या यही A है जो मैं बता रहा हूं? क्या वही चीज यहाँ फॉलो हो रही है? सातवां आठवें के साथ चेंज हुआ है, कुछ करना ही नहीं, चेंज नहीं करना, डायरेक्टली मान लो पहला दूसरे के साथ कोई वैल्यू नहीं, तीसरा चौथे के साथ कोई वैल्यू नहीं, पांचवा छठे के साथ कोई वैल्यू नहीं,
पहुंच गए 7वें अक्षर पे। जब 7वें पे पहुंच गए तो 7वां भी तो किसी के साथ चेंज हुआ होगा, किसके साथ, 8वें के साथ। तो हम डायरेक्टली 8वें अक्षर को चूज कर लेंगे क्योंकि वो चेंज होके 7वें के स्थान पर आया होगा, तो हम उसको चूज कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ए होगा। यही हमारा आंसर जो क्वेश्चन में कहा गया है वही हमने चेंजमेंट करके यही निकाल लिया। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फेवरेट है एसएससी का ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, हमें गलती नहीं करनी है ये चीजों का। छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखोगे तभी ये याद रहेंगी। एक टाइप और पूछी जाती है इसमें, इसी पे बेस्ड है। एक बार मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिएगा, इसी को चेंज करता हूँ, यही वर्ड रखता हूँ। इस शब्द के पहले और या लिख देता हूँ छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और 7वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहे। बाएं से, चलो अब की बार चेंज कर देते हैं भाई, फिर ये कहोगे सर पता नहीं क्या दे रखा है, बाएं को भी दाएं करो, नो प्रॉब्लम। दाएं से 7वें के दाएं, के बाएं कर लो, के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिएगा, वर्ड तो हमारा वही रहेगा, PHOTOGRAPH। क्या कहा है, पहले और छठे। पहला ये, छठा गिनो, 2 3 4 5 6 ये जी चेंज होगा। जी किसके साथ, पी के साथ, ठीक है। एच किसके साथ, दूसरा और 7वां, तो आर यहां जाएगा, एच कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ओ कहां चला जाएगा भाई, ओ यहां चला जाएगा, और ए यहां जाएगा। या टी है, टी यहां चला जाएगा, और पी यहां जाएगा। या क्या है, ओ है, ओ यहां चला जाएगा, और एच यहां जाएगा। हमारा नया वर्ड ये बन गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दाएं से 7वें, दाएं साइड ये 7वें के बाएं, भाई 7वें के बाएं, दाएं प्लस बाएं, यही है। दाएं प्लस बाएं क्या होगा भाई, दाएं प्लस बाएं क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9। कौन सी साइड से, दाएं साइड से, सीधी बात है। तो दाएं से 7वां, 9वां सॉरी, तो 9वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन आया, आर आया, ठीक है, आर आया। अब भाई एक बात हमारे दिमाग में ये आई होगी आप लोगों के कि सर इसमें भी क्या शॉर्ट फॉर्म लगेगी, जी बिल्कुल लगेगी। किस प्रकार से लगेगी देखिएगा। अब आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो पहला और छठा जब बीच से उठाया गया वो अक्षर, तो हमें ये देखना है कि क्या ये सम है या विषम है। कई बार ये विषम मिल जाते हैं तो बीच में एक चेंज नहीं होता भाई, नहीं लगभग तो मिलेंगे सभी आपको, क्योंकि सभी सभी के साथ चेंज हो जाएंगे। हो सकता हो कभी कभार बीच वाला एक चेंज ना हो सकता हो लास्ट में भी दे दे वो चीज, तो इस चीज को घुमा फिरा के भी दे सकता है, ठीक है। तो बात ये आती है, पहला और छठा हमने इनको गिना, ये हमारे पास थे 10, पहले को छठे के साथ बदल दिया, दूसरे को 7वें के साथ, तीसरे को 8वें के साथ, चौथे को 9वें के साथ, और 5वें को 10वें के साथ, इस प्रकार से चेंज कर दिया। भाई इसका मतलब आप लोगों को कितने अक्षर, कितने इसमें 10 हैं। तो एक बात तो समझ आई होगी कि पहला छठे के साथ, दूसरा 7वें के साथ, इस प्रकार से जब बदले गए हैं तो पहले 5 अक्षर यही है। आपने देखा होगा पहले 5 अक्षर चेंज होके कहां गए, दूसरी साइड चले गए, और लास्ट वाले 5 अक्षर कहां गए, पहले स्थान पर आ गए। इसका मतलब ये चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, इनको उठाओ यहां रख दो, इनको उठाओ इधर रख दो, या फिर इनको दो भागों में बट गए ना, ये दो भागों में बट गए, सीधी सीधी बात है, दो भागों में बट गए। अब हमें ये पता है कि ये पहले नंबर पे आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करने की जरूरत नहीं थी। पांचवा हमें कहा जाना है, 9 पे जाना है, छठा 7वां 8वां 9वां, सीधी सीधी बात है 9वां। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी, सर इधर तो हमारा टी आ रहा है, तो भाई हमने ये गलत तो पढ़ लिया, हमने ये कहां से पढ़ना था,
दाएं साइड से, और पढ़ कहां से गए हम, बाएं साइड से, तो ये इधर जाएगा, तो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, अब फिर इधर से 6 7 8 9, 9 नंबर पे हमारा आंसर क्या आया था भाई, वहां भी 9 आया था, तो 9 नंबर पे क्या है, आर आएगा। देखो इस साइड से गिन के देख लो, ये रहा आर, यही हमारा आंसर पहले आया था और यही अब आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, वो और देख लेते हैं भाई एक बार। कोई भी श्रृंखला दे दी जाती है, मैं एक श्रृंखला लिख लेता हूं, कोई क्वेश्चन उठा लेता हूं एक बार। एक श्रृंखला लिख लेता हूं छोटी सी, हैश 6 BG BG परसेंटेज कॉपीराइट DFKE 8JQ1 स्टार VTU $2 ये हमारी श्रृंखला है। देखिए जब ये क्वेश्चन में बहुत कम पूछी जाती है, बैंक में पूछ ली जाती है, करवा देता हूँ, क्यों छोटी भाई ये बची हुई है तो इसको करवा ही देते हैं। ठीक है, तो इस पे हमसे जब ये श्रृंखला आप लोगों से पूछी जाएगी ना, तो इस पे कभी भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस पे हमेशा 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 से 7 नंबर के आते हैं, तो इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई आप लोगों को। जब ये आएगी तो आप आराम से इसमें टाइम ले सकते हो और आराम से आपको 5 से 7 नंबर देके जाएगी। तो ठीक है, मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछा गया है इसमें। इसमें लिखा गया है, यदि पहला, यदि उपयुक्त व्यवस्था से सभी अंक हटा दिए जाएं तो 11वें तत्व के सभी अंक हटा दिए जाएं तो 11वें तत्व के बाएं तरफ पांचवा कौन होगा, कौन होगा। देखो अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है भाई, उपयुक्त व्यवस्था से सभी अंक हटा दिए जाएं। अब अंकों की बात करते हैं तो अंकों का मतलब ये है जो गिनती वाले अक्षर हैं हमारे, गिनती वाले अंक बोलते हैं उनको, ठीक है, अंक हटा दिए जाएं तो, अरे हटा दिए जाएं तो 11वें तत्व के बाईं तरफ पांचवा। अब देखो इसमें हमें ये पहले ये नहीं दिया गया कि कौन सी साइड से, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब ना दिया गया हो ना तो हम हमेशा बाएं साइड से लेंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा बाएं साइड से लेंगे जब नहीं दिया गया हो। दिया गया है तो बहुत बेटर, अगर नहीं दिया गया तो हम हमेशा बाएं साइड को लेके चलेंगे। बाएं साइड हमारी ये साइड है, ये हमारी बाएं साइड और ये हमारी दाएं साइड। देखिएगा 11वें तत्व के बाएं तरफ पांचवा। अब बात वही आ गई भाई, हमने बनाया बाएं प्लस बाएं, इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, बाएं प्लस बाएं बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस होगा। तो बाएं और बाएं माइनस हुआ, 11 माइनस कितना 5, कितना आया 6। अब कौन सी साइड से,
बाएं साइड से, जब दे ही नहीं रखा तो बाएं साइड लेनी है, हमेशा ध्यान रखना है। तो बाएं साइड से कौन सा लेना है, 6वां। अब हमें अंक हटाने हैं, इनको करना नहीं है, बहुत टाइम में समझाने के लिए लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगता, आप लोगों को बिल्कुल भी करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए अंक हटा दिए जाए, ये हटा दो, गिनते रहो यहां से, 6 गिनने हैं बस, एक अंक को हटाते, अंक को गिनो ही मत, बस 1 2 1 2 3 4 5 6, आंसर हमारा होगा है। सीधी सीधी बात है, यही होगा हमारा आंसर, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अंक हटा दिए जाए, अंक को मत गिनो और गिनते चले जाओ, कितना गिनना है, 6 बार, 6 बार गिन लो, अंक को गिनना ही नहीं है भाई, क्या आएगा भाई, 6 बार ये आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाईं ओर 6वां कौन सा होगा। इसमें ना कुछ हटाना है ना और कुछ, यहां तक सेम, दाएं से 15वें तत्व के दाएं 5वां कौन होगा, दाएं 5वां कौन होगा। अब देखिएगा कुछ नहीं करना, कुछ हटाना वटाना नहीं है, दाएं से 15वें, दाएं ये साइड भाई, दाएं प्लस इधर क्या है भाई, इधर भी तो दाया है, तो ये दाएं है, क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों समान, माइनस, तो क्या कर देंगे, कितने से, 15 माइनस 5 कितना आया भाई, 10, दाई साइड से 10 गिन लो भाई, आपका आंसर भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या होगा, जे, यही आपका आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन ये, इस पे देखो, इस क्वेश्चन पे हमारी पूरी अल्फाबेट से को यूज किया गया है, पूरी अल्फाबेट को, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे पूरी अल्फाबेट को प्रयोग करके पूछे गए हैं। देखिएगा इसमें दिया गया है बी जी L7 समानुपात A%, और ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां बताना है क्या आएगा। देखो रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखना, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए तो जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा ना, वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा, जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में पहले संबंध देखो, फिर हमें पता लगेगा यहाँ क्या आएगा। बी जी देखिए कहाँ है, ये रहा बी जी, उसके बाद में चलते हैं L7, ठीक है। बी जी दोनों साथ लेके 2 अक्षर छोड़ के, और फिर क्या कर दिया, यहाँ देखो शुरुआत में 2 अक्षर छोड़ दिए उसने, फिर 2 ले लिए, 2 छोड़ दिए, फिर 2 ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ अब हमें पता लग गया कि बीच में 2 छोड़ने हैं, दोनों कंटिन्यू एक साथ लेने हैं, साथ वाले क्रम वाइज लेने हैं, तो A% कहाँ है भाई, ये रहा A%, तो 2 छोड़ दो, आंसर क्या होगा भाई, ये 2, क्या आंसर आएगा, FK, क्योंकि देखो ये A है, ये प्रतिशत है, A है प्रतिशत है, यहाँ बीच में हमें कितने छोड़ने हैं, 2 छोड़ने हैं, इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों ले लो, FK, यही हमारा आंसर। बस इससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ज्यादा हैवी और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और ये एसएससी भी पूछ लेती है, और ये ज्यादातर बैंक में पूछा जाता है वैसे, लेकिन एसएससी भी पूछ लेती है इससे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो, दी गई व्यवस्था में कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संकेत हो तथा ठीक पहले एक व्यंजन हो,
अब बात ये आ जाती है कि भाई ये क्वेश्चन हम करें कैसे। इसी श्रृंखला से ये क्वेश्चन निकालना है। दी गई व्यवस्था में यही बात कही है, कितने सवर हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए सवर ए ई आई ओ यू, ठीक है, यही तो होते हैं भाई 5। कितने सवर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संकेत हो, यहां लिख लेते हैं हम सवर। प्रत्येक के ठीक बाद, प्रत्येक के ठीक बाद का मतलब क्या होना चाहिए भाई, संकेत, संकेत और ठीक पहले व्यंजन, ठीक पहले व्यंजन। अब ये देख लो कहां कहां है, आ जाओ भाई, ये चेक करो ये कहां है, यहां हो। हमें ये देखना है आई मिला, आई के क्या तुरंत बाद संकेत है, नहीं है, छोड़ दो आई को। आगे चलते हैं ए, हाँ ए के तुरंत बाद देखिएगा प्रतिशत का निशान है, ए सवर है हमारा, इसके तुरंत बाद प्रतिशत का निशान है और इससे तुरंत पहले व्यंजन, व्यंजन चाहिए। तो व्यंजन क्या, ये क्या है भाई, है तो अल्फाबेट से, लेकिन ये सवर ना हो कि क्या है, व्यंजन है, इसका मतलब एक जोड़ा तो ये मिल गया। आगे चलो, आगे चलते हैं भाई, यहाँ एफ डी के ई, ये क्या है, सवर है, लेकिन इसके तुरंत बाद संकेत नहीं है, छोड़ दो इसको। एक है ये तो छोड़ो, वी नहीं, यू, यू के बाद 2 है, संकेत होता तो हम गिनते, अब नहीं गिनना। इसका मतलब कितने, क्या पूछे थे, ठीक पहले कितने सवर हैं, एक सवर है, आंसर होगा एक सवर है, जिसके तुरंत बाद एक संकेत और तुरंत पहले एक व्यंजन है, इसका मतलब हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा हुल्लड़ बन रहा है, लेकिन एक छोटे से मतलब पेन से लिखने की भी जरूरत नहीं, पहले सवर उसके बाद संकेत होना चाहिए और उससे पहले व्यंजन होना चाहिए, बस खत्म। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, जो पहले इससे पहले क्या था उस पे बेस्ड उसी की तरह। देखो मतलब इस क्वेश्चन में पूरी अल्फाबेट का निचोड़ आ गया। देखिएगा ये दे रखा है 6 @LH प्रतिशत F, भाई आगे बताना है क्या आएगा, यहाँ बताना है क्या आएगा। देखिएगा अब 6 और ये हमें इसी से तो चेक करना है कहाँ है, ये रहा 6, 2 छोड़ के @ ठीक है, उसके बाद देखो 1 छोड़ा फिर L ले लिया, फिर 2 छोड़े H आ गया। अब हमें पता लग गया जहां भी ये दोनों दे रखे हैं इनके बीच में 2 अक्षर छोड़ रखे हैं और फिर इन दोनों के गैप में जहां कोमा लगा है वहां पे 1 छोड़ के और फिर अक्षर उठा लिया, उसके बाद में 2 छोड़ रखे हैं। ठीक है, फिर एक यही सेम कंडीशन यहाँ जाओ, देखो H के तुरंत बाद 1 छोड़ रखा है, जहां कोमा है वहां 1 छोड़ रखा है, इन 2 अक्षरों के बीच में 2 अक्षर हैं। प्रतिशत 2 छोड़ के देखो 2 छोड़े तो यहाँ बीच में कितना छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया यहाँ पे और वही फिर F आ गया। ठीक है, तो अब हमें कोमे के लिए कितना छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ते ही हमारे पास क्या आएगा E, और 2 छोड़ दो, 2 ही तो छोड़ने भाई, 2 छोड़ने तो बीच में 2 छोड़ दे 8 और J को छोड़ दो, आंसर में क्या होगा E, क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। ये वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें बस देख के करने हैं, कुछ ज्यादा बड़े भी नहीं है और मैं इनको डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकता। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, मैंने इस पे काफी बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।